द्वि इस प्रातिपदिक के संदर्भ में प्रातिपदिकार्थ जो द्वित्व, उससे व्यतिरिक्त द्वित्व नाम की कोई वस्तु है, या बहु शब्द के संदर्भ में प्रातिपदिकार्थ जो बहुत्व, उससे व्यतिरिक्त यदि उससे अलग यदि कोई बहुत्व मिल जाए, यदि है ऐसा आप कहोगे, तो फिर ममापि संति, तो फिर मेरे मत में भी है। ठीक है, तो फिर जैसे आप सुअवजस लेके आएंगे वैसे हमारे मत में भी सुअवजस आ जाएगा। तदुक्तम हरिणा, इस बात को भर्तृहरि जी के द्वारा कहा गया है। निमित्तमेक इत्यत्र विभक्त्यानाभिधीयते तद्वतस्तु यदेकत्वं विभक्तिस्तत्र वर्तते। एक इत्यत्र विभक्त्या निमित्तम नाभिधीयते, एक यहाँ पर विभक्ति के द्वारा निमित्त को नहीं कहा जाता है। ठीक है, विभक्ति के द्वारा निमित्त को अर्थात एकत्व को नहीं कहा जाता है। फिर किसको कहा जाता है? तद्वतस्तु, कह रहे हैं कि वो एकत्व जिसमें रहता है उसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक समाधान दिया था ना, यत्स्थो असौ गुणः तस्य अनुक्ता एकत्वादयः, उस बात को यहाँ पे भर्तृहरि जी के द्वारा उद्धृत किया जा रहा है कि एक शब्द में विभक्ति के द्वारा निमित्त रूप जो एकत्व है उसको नहीं कहा जाता, अपितु तद्वतस्तु, उस वह जो एक गुण है उस तद्वान वस्तु के एकत्व को कहा जाता है। ठीक है, तद्वतस्तु यद एकत्वम, तद्वान वस्तु का जो एकत्व है जो कि अभी नहीं कहा गया है, विभक्तिस्तत्र वर्तते, विभक्ति उस एकत्व को कहने के लिए आते हैं। माने ये जो क्या बोलते हैं, भर्तृहरि जी की जो कारिका है और जो भाष्यकार का जो दूसरा समाधान है ना, अथवा उभय वचनाश्येते द्रव्यम चाहुर गुणम च, ये बिल्कुल एक ही है। इति यथा शतम इत्यत्र प्रवृत्ति निमित्तम शत संख्या अनया शत संख्या अन्या च विभक्ति वाच्या प्रातिपदिकार्थ गत एकत्व संख्या। अब इसका उदाहरण दिखा रहे हैं प्रदीपकार कि देखो, जैसे शतम बोलते हैं, हम शतम व्यवहार करते हैं कि नहीं, बालका नाम शतम, ठीक है, बोलते हैं, और सामान्य रूप से भी शतम ऐसा भी बोलते हैं। अब शतम इत्यत्र प्रवृत्ति निमित्तम शत संख्या, प्रवृत्ति निमित्त तो क्या है शत शब्द का, शत संख्या माने शतत्व। ठीक है, प्रवृत्ति निमित्त तो शतत्व है, शत संख्या है। वो कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति निमित्त तो भिन्न है, शतम यहाँ पे इस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त तो भिन्न है, प्रवृत्ति निमित्त तो शत संख्या है। ठीक है, लेकिन इससे विभक्ति आ रही है सु, वो तो एकत्व अर्थ में आ रही है, वो शतत्व को, वो शत संख्या को कहने के लिए थोड़े आ रही है। किसको कहने के लिए आ रही है? नहीं विभक्ति तो एकत्व अर्थ को कहने के लिए आ रही है ना, नहीं तो शतम बोला है आपने, शतम सुविभक्ति लाके नपुंसक लिंग में उसको अम हुआ है ना, तो सुविभक्ति तो एकत्व को कह रही है, शतत्व को कहाँ कह रही है, शतत्व को थोड़े कह रही है। इसीलिए तो लिख रहे हैं यथा शतम इत्यत्र प्रवृत्ति निमित्तम शत संख्या अन्या च विभक्ति वाच्या प्रातिपदिकार्थ गत एकत्व संख्या, कि जैसे देखो शतम इस प्रयोग में, शतम इस शब्द का जो, या कह लीजिए शत इस प्रातिपदिक का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो तो शत संख्या है, वो भिन्न है, और अन्या च विभक्ति वाच्या प्रातिपदिकार्थ गत एकत्व संख्या, और विभक्ति वाच्य जो एकत्व संख्या है वो भिन्न है, प्रातिपदिकार्थ गत एकत्व संख्या को कह रहा है वो। जैसे कोई कहे ना कि आपने कहा कि एकः बालकः, तो इसके लिए एकः बालकः के लिए आपने कहा था यत्स्थोऽसौ गुणः तस्य अनुक्ताः एकत्वादयः इति कृत्वा प्रथमा भविष्यति। ये जो समाधान दिया है आपने, तो दो एकत्व कैसे दिखा रहे हो, एक तो एक संख्या माने प्रातिपदिक के रूप में जो हमें एकत्व प्राप्त हो रहा है, और एक जो अभिधेय वहां पे बालक है। ठीक है, अभिधेय बालक है, या यूं कह लीजिए यत्स्थ असौ गुणः, जिसमें ये गुण एकत्व गुण है। ठीक है, उस वस्तु के का एकत्व तो भिन्न है, वो अनुक्त है, भिन्न मानोगे तभी तो उसको अनुक्त मान सकते हो। ठीक है,
केवल एक शब्द के द्वारा जो बोधित एकत्व है वो भिन्न है, और एकः बालकः जब बोलेंगे तो यत्स्थो असौ गुणः, ठीक है, उसका जो एकत्व, यद द्रव्यस्थौ असौ गुणः, जिस द्रव्य में ये गुण स्थित है उस द्रव्य का एकत्व भिन्न माना आपने, तभी तो उसको अनुक्त कह सकते हो, नहीं तो एक शब्द के द्वारा तो एकत्व कह ही दिया गया। अब कोई कहे कि ये दोनों एकत्व भिन्न कैसे हो गए, तो उसके लिए उदाहरण दिखा रहे हैं कि जैसे शतम इस शब्द में, क्योंकि वहां एकत्व था तो इसलिए समझने में थोड़ी कठिनाई है, तो कह रहे हैं कि शतम, यहाँ पे तो आपको ठीक स्पष्ट समझ में आता है ना कि शत शब्द ने शतत्व को कहा, शत शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न संख्या है, और जो सु लेकर के आए उसने प्रातिपदिकार्थगत एकत्व को कहा, ठीक है, तो शत संख्या भिन्न निमित्त बना, और जो विभक्ति को लाने के लिए भिन्न संख्या निमित्त बनी उसी एक ही शब्द में, शतम में। तो इसी तरह से एकः बालकः में एक शब्द के द्वारा कहा गया एकत्व भिन्न है, और यत्स्थो असौ गुणः, उसका जो एकत्व है वो भिन्न है, उसको कहने के लिए विभक्ति आ जाएगी। ऐसे देखिए आगे यही उपसंहार कर रहे हैं, तथा एक इत्यत्रापि प्रवृत्ति निमित्त विभक्ति वाच्ये द्वे एकत्वे, इसी तरह से तथा उसी प्रकार से एक इत्यत्रापि, एक यहाँ पर भी प्रवृत्ति निमित्त विभक्ति वाच्ये द्वे एकत्वे, प्रवृत्ति निमित्त वाच्य एकत्व भिन्न है और विभक्ति वाच्य एकत्व भिन्न है, द्वे एकत्वे, दो एकत्व है वहां पे। जैसे शतम में दो संख्याएं है ना, एक शत संख्या और एक एकत्व रूप संख्या, दो संख्याएं हैं वहां, एक शत संख्या, एकत्व संख्या, माने जो शत प्रातिपदिक है उसका प्रवृत्ति निमित्त शत संख्या भिन्न है, और विभक्ति वाच्य जो प्रातिपदिकार्थगत एकत्व संख्या है वो भिन्न है। उसी तरह से एकः में दिखा रहे हैं कि जब हम एकः बोलते हैं तो वहां पर भी दो एकत्व हैं, एक प्रातिपदिकार्थ के द्वारा वाच्य प्रवृत्ति निमित्त के रूप में, प्रातिपदिकार्थ के द्वारा वाच्य एकत्व, और एक विभक्ति वाच्य एकत्व, और उसी को निमित्त को ही ऊपर वाले कारिका में भर्तृहरि जी के द्वारा प्रवृत्ति निमित्त को ही निमित्त कहा गया है। ये तो आप देख चुके ना भाष्य में पहले, जो है वो केवल उत्तर पद का भी प्रयोग कर देते हैं। प्रवृत्ति निमित्त को सत्यभामा को केवल भामा भी कह देते हैं, देवदत्त को केवल दत्त भी कह देते हैं ना। तो इसी तरह से प्रवृत्ति निमित्त को केवल निमित्त कह दिया आचार्य ने, और कहा कि जब एकः बालकः बोल रहे हैं तो वहां पर प्रवृत्ति निमित्त रूप एकत्व विभक्ति के द्वारा नहीं कहा जाता है, ठीक है। प्रवृत्ति निमित्त रूप जो एकत्व है वो विभक्ति के द्वारा नहीं कहा जाता है, तो फिर कौन सा एकत्व कहा जाता है, तो कहा तद्वतस्तु यदेकत्वम, वह प्रवृत्ति निमित्त घट रहा है जिस वस्तु में, माने तद्वान जो वस्तु है उसके एकत्व को कहने के लिए सु प्रवृत्त होता है, विभक्ति प्रवृत्त होती है। ऐसे ये शतम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, एवं शब्द शक्त्या आश्रयेण एकत्वादि भेदेनैव समाधाय अभेद पक्षेपि समाधातुमाह अथ वेति गुणोपसर्जनं द्रव्यं प्रातिपदिकेनाभिधीयते, द्रव्योपसर्जनस्तु गुणो विभक्त्यर्थः यथा शौक्ल्यमिति गुणोपसर्जन द्रव्याभिधायिनः शुक्ल शब्दात् द्रव्योपसर्जने तस्मिन्नेव गुणे भाव प्रत्ययः। एवं शब्द शक्त्याश्रयेण एकत्वादि भेदेनैव समाधाय अभेद पक्षेपि समाधातुमाह। तो इस तरह से आचार्य शब्द शक्ति के आश्रयण के माध्यम से एकत्वादि भेदेनैव समाधाय, एकत्वादि के भेद के द्वारा ही समाधान दे करके अब अभेद पक्ष में भी समाधान करने के लिए अग्रिम समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। अथवा संख्या नामेयम पर प्रधान। पहले तो आचार्य ने शब्द शक्ति का आश्रय किया है और एकत्व आदि को ही भेद से दिखाया कि दो एकत्व हैं, है ना, दो एकत्व हैं ऐसा कहा। एक तो केवल प्रातिपदिक के द्वारा कहा गया जो एकत्व है, और एक यत्स्थो असौ गुणः,
तस्य अनुक्ता एकत्वादयः, ऐसा कह के एकत्व दो दिखा दिए शब्द शक्ति के आश्रय से। अब अभेद पक्ष में समाधान दिखाते हैं। गुणोपसर्जनम द्रव्यम प्रातिपदिकेन अभिधीयते, कह रहे हैं कि गुण उपसर्जन है जिसमें ऐसा द्रव्य प्रातिपदिक के द्वारा कहा जाता है। द्रव्य उपसर्जनस्तु गुणो विभक्त्यर्थः, और द्रव्य है उपसर्जन जिसमें ऐसा गुण विभक्ति का अर्थ है। इनको ध्यान से समझिए। गुणोपसर्जनम द्रव्यम प्रातिपदिकेन अभिधीयते, कह रहे हैं कि जब ये बात कब के लिए बोल रहे हैं, सामान्य रूप से नहीं बोल रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब ये समाधान तीसरा दिया जा रहा है ना, उसी संदर्भ में बोल रहे हैं। अथवा संख्या नाम इयम पर प्रधाना संख्येयम अनया विशेष्यम, संख्या जो है वो पर प्रधान होती है, उसका अपना स्वरूप प्रधान नहीं है। जैसे आपके प्रत्याहार सूत्रों में बोला जाता है ना कि जो अंतिम आपके इत संज्ञक हैं वो तो पर के लिए हैं, उनका अपना जो है वो कोई विशेष प्रयोग नहीं है, पर के लिए है, संज्ञा संपादन के लिए है। ठीक है, तो इसी तरह से संख्या भी जो है वो उसकी पर प्रधानता है, उसके द्वारा हमेशा संख्या यही विशेष्य होता है। बिना संख्या के संख्या का अस्तित्व तो नहीं है एक तरह से कुछ। तो इसी दृष्टि से बोला गया है समाधाता के द्वारा कि संख्या नामेयम पर प्रधान। यद्यपि लौकिक व्यवहार में दोनों तरह का वो देखा जाता है, बालका नाम विंशति ही ऐसा भी बोला जाता है। जब हमें लोक विवक्षा इसी प्रकार की होती है कि हमें बालक तो पता है, बालक आ रहे हैं हमारे यहाँ आज अतिथि रूप में, कितने आ रहे हैं यही जानने की इच्छा है, तो फिर बालका नाम विंशति ही आगच्छति। ठीक है, तो ऐसा भी लोक व्यवहार हो जाता है। नहीं तो सामान्य रूप से विंशति ही बालकाः, तो विंशति ही बालकाः जब बोलते हैं तो संख्या पर प्रधान हो गई। ठीक है, संख्या पर प्रधान हो गई। तो उसी दृष्टि से कहा जा रहा है कि संख्या नामेयम पर प्रधाना, संख्या ये पर प्रधान होती है। संख्या मनया विशेष्यम, इसके द्वारा संख्या विशेष्य होता है। तो इसी दृष्टि को ध्यान दे करके प्रदीप कारिसी का व्याख्यान कर रहे हैं। गुणोपसर्जनम द्रव्यम प्रातिपदिकेन अभिधीयते, कि जब हम विंशति ही बालकाः बोल रहे हैं ना, तो ये जो विंशति ही शब्द है इसको हमने बालकाः के साथ समानाधिकरण करके बोला, या एकः बालकः बोल रहे हैं मान लीजिए, तो गुणोपसर्जनम द्रव्यम। अब ये जो एकः प्रातिपदिक है, एकः शब्द में जो एक प्रातिपदिक है, या विंशति ही शब्द में जो विंशति प्रातिपदिक है, वो किसको कह रहा है? अब कह रहे हैं कि अब एकत्व को नहीं कह रहा। जब आप एकः बालकः बोलते हो या विंशति ही बालकाः बोलते हो तो ये केवल एकत्व को नहीं कह रहा। अब किसको कह रहा है? उस एकत्व को तुम गौण रूप से कह रहा है, उस बालक रूप जो द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है, उसी को मुख्य रूप से कह रहा है। ठीक है, गुणोपसर्जनम द्रव्यम प्रातिपदिकेन अभिधीयते, गुणोपसर्जन द्रव्य ही प्रातिपदिक के द्वारा कहा जाता है। और विभक्त्यर्थ क्या है? तो कहा द्रव्योपसर्जनस्तु गुणो विभक्त्यर्थः। विभक्त्यर्थ तो गुण है, एकत्व है, क्योंकि समाधाता अपने पक्ष में बोल रहा है ना, और समाधाता के पक्ष में विभक्त्यर्थ एकत्व आदि है। तो एकः बालकः इसी उदाहरण को सामने रखते हैं अभी, क्योंकि इसी पे समस्या है ना। एकः बालकः और विभक्त्यर्थ उसके मत में क्या होने वाले हैं? एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि ही होने वाले हैं विभक्त्यर्थ समाधाता के मत में। तो इसलिए वो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि द्रव्योपसर्जनस्तु गुणो विभक्त्यर्थ। अब एकत्व ही जब विभक्त्यर्थ है तो फिर वहाँ पे विपरीत हो जाएगा। सामान्य रूप से तो हम क्या देख रहे थे कि एकः बालकः जब बोलते हैं तो ये जो एकः शब्द है, अब यहाँ पर ये एक शब्द केवल एकत्व को नहीं कह रहा, गुण को नहीं कह रहा, एकत्व गुण को नहीं कह रहा, अपितु एकत्व गौण है जिसमें ऐसे पदार्थ को कह रहा है प्रातिपदिक। तो ठीक है, एकः बालकः, इसी उदाहरण पे दृष्टि रखनी है। यहाँ पे एक इस प्रातिपदिक का अर्थ क्या है? एकत्व विशिष्ट पदार्थ या द्रव्य ऐसा कह लीजिए, या एकत्व विशिष्ट बालक, सीधे सीधे यही कह लीजिए। लेकिन जब हम इस एकः बालकः में एक शब्द से जो सुविभक्ति आई है उसका अर्थ देखेंगे तो क्या होगा?
तो कह रहे हैं कि उसका अर्थ तो एकत्व है ना। विभक्ति का अर्थ समाधाता के मत में एकत्व है, तो फिर वो कैसे, किस एकत्व को कहेगा? तो साथ में जो है प्रातिपदिका अर्थ या कर्म आदि अर्थ भी जुड़े होने चाहिए, उनको छोड़ तो नहीं सकते। तो प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व को कहेगा। इतना तो हम पहले से देख ही रहे थे ना। जिज्ञासु के मत में था एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ, ठीक है, और समाधाता के मत में है प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व। प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व को ही यदि मैं इस भाषा में बोलूं, इनकी भाषा में, तो द्रव्योपसर्जनः गुणः विभक्त्यर्थः, द्रव्योपसर्जनः गुणः विभक्त्यर्थः। अच्छा, आप उसी पे चलिए। पहले एकः यहाँ पर इतना तो स्पष्ट है एकः बालकः में कि जो प्रातिपदिक है उसका अर्थ क्या है? एकत्व विशिष्ट बालक। एक शब्द केवल एकत्व को नहीं कह रहा ना, एकत्व विशिष्ट बालक को, एकत्व विशिष्ट पदार्थ को कह रहा है। एकः बालकः जब बोलते हैं तो एकत्व विशिष्ट पदार्थ को कह रहा है, इतना तो स्पष्ट है। अब इसी उदाहरण में सुविभक्ति का अर्थ देखना है हमें समाधाता के मत में, ठीक है। तो समाधाता ने यहाँ शब्द लिखे हैं द्रव्योपसर्जनस्तु गुणो विभक्त्यर्थः। इसको आप अभी मत देखो, इसको पहले आप इतना ही देखो कि समाधाता का पक्ष क्या था? विभक्त्यर्थ एकत्वादि है, ठीक है, और वो भी कर्मणि द्वितीय इत्यादि अर्थों को छोड़ नहीं सकता, ये बात पहले ही हो चुकी है। तो एक वाक्यता माननी पड़ेगी दोनों को, समाधाता को भी जिज्ञासु को भी। तो समाधाता के मत में मुख्य रूप से विभक्ति अर्थ है एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि, लेकिन प्रातिपदिकार्थ कर्म करण इत्यादि ये भी तो अर्थ है। तो समाधाता के मत में ये गौण अर्थ है, तो हमें सुविभक्ति लेके आनी है एक शब्द से एकः बालकः के लिए। तो सुविभक्ति का अर्थ समाधाता के मत में क्या बनेगा? हाँ, एकत्व द्वित्व आदि तो बनेंगे, लेकिन दोनों प्रकरणों की एक वाक्यता करके देखें तो प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व, इतना अर्थ बनेगा ना। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब प्रातिपदिकार्थ क्या है? अभी बताया था एक शब्द का प्रातिपदिकार्थ क्या है। इससे पहले हमने यही तो बात की थी कि इससे पहली पंक्ति में यही तो बात की थी कि यहाँ पे एक शब्द केवल एकत्व को नहीं कह रहा, किसको कह रहा है? एकत्व विशिष्ट पदार्थ को कह रहा है। इतनी बात की थी ना। माने प्रातिपदिक का क्या अर्थ? प्रातिपदिक का अर्थ एकत्व विशिष्ट पदार्थ, ठीक है, ये प्रातिपदिक का अर्थ है ना, एकत्व विशिष्ट पदार्थ। इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं एकत्व गुण है, ठीक है, और पदार्थ को हम द्रव्य बोल सकते हैं। तो गुणोपसर्जन द्रव्य ये प्रातिपदिक का अर्थ है, ऐसा कह दें, इसमें कोई समस्या? एक शब्द का अर्थ एकत्व विशिष्ट द्रव्य है, तो इसी को हम गुणोपसर्जन द्रव्य या गुणोपसर्जन पदार्थ या गुणोपसर्जन द्रव्य प्रातिपदिक का अर्थ है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? गुणोपसर्जन द्रव्य प्रातिपदिक का अर्थ है। अब हमें सु का अर्थ देखना है, तो सु का अर्थ हो रहा था एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ, और प्रातिपदिकार्थ क्या है ये हम पहले ही देख चुके। प्रातिपदिकार्थ क्या था? अब यहाँ पे पंक्ति देखो, प्रातिपदिकार्थ था गुणोपसर्जनम द्रव्यम, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ था गुणोपसर्जनम द्रव्यम। अब हमें कहना है विभक्त्यर्थ, जो कि हमने कहा प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व, प्रातिपदिकार्थ क्या था? केवल गुण नहीं था ना, द्रव्य था, ठीक है। प्रातिपदिकार्थ क्या था? द्रव्य रूप था। तो इसको हम प्रातिपदिकार्थ की जगह द्रव्य लिख दें और विशिष्ट की जगह उपसर्जन शब्द का प्रयोग हो सकता है, और एकत्व आदि गुण है तो उनको गुण कह सकते हैं कि नहीं? तो उसी को लिख दिया है द्रव्योपसर्जनस्तु गुणो विभक्त्यर्थः। माने इसमें कुछ भेद नहीं है, हम ऐसा कहें सीधे सीधे कि एकत्व प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए समाधाता के मत में विभक्ति आती है, ठीक है। विभक्ति का अर्थ उनके मत में प्रातिपदिकार्थ विशिष्ट एकत्व है, या फिर ये कह दें द्रव्योपसर्जनस्तु गुणो विभक्त्यर्थ। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है।
ये ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र रूप से नहीं, एकः बालकः, इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही है, क्योंकि एकः बालकः में एकः शब्द का अर्थ माने प्रातिपदिकार्थ द्रव्य हो गया है, ठीक है। और सुविभक्ति का अर्थ तो समाधाता के मत में एकत्वादि है ही, सो गुण है, तो इसलिए द्रव्य उपसर्जन गुण विभक्ति का अर्थ है, ऐसा कहा जा सकता है समाधाता के द्वारा। आगे देखिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अथवा संख्या नामेयं परप्रधाना संख्येयम् अनया विशेष्यम यदि चात्र प्रथमान स्यात् संख्येयम् अविशेषितम स्यात्, इसी पर लिखा है प्रदीपकार ने, एवं शब्द शक्ति आश्रयणेन एवं शब्द शक्त्या आश्रयेण एकत्वादि भेदेनैव समाधाय अभेद पक्षे अपि समाधातुमाह। अथवेति गुणोपसर्जनं द्रव्यं प्रातिपदिकेन अभिधीयते, द्रव्योपसर्जनस्तु गुणो विभक्त्यर्थः, यथा शौक्ल्यमिति गुणोपसर्जन द्रव्याभिधायिनः शुक्ल शब्दात् द्रव्योपसर्जने तस्मिन्नेव गुणे भाव प्रत्ययः। पहले बता दिया प्रातिपदिकार्थ क्या है, विभक्ति अर्थ क्या है, उसको स्पष्ट कर दिया। एकः बालकः के संदर्भ में प्रातिपदिकार्थ है एकत्व विशिष्ट द्रव्य, और विभक्ति अर्थ है द्रव्य उपसर्जन गुण। द्रव्य उपसर्जन एकत्व माने बालक विशिष्ट जो एकत्व है वो विभक्ति अर्थ है, ठीक है। अब यथा शौक्ल्यम, जैसे शौक्ल्यम इस प्रयोग में गुणोपसर्जन द्रव्याभिधायिनः शुक्ल शब्दात् द्रव्योपसर्जने तस्मिन्नेव गुणे भाव प्रत्ययः। शौक्ल्यम यहाँ पे क्या हुआ है, तो कह रहे हैं कि गुणोपसर्जन द्रव्याभिधायिनः शुक्ल शब्दात्, गुण है उपसर्जन जिसमें ऐसे द्रव्य के अभिधायी शुक्ल शब्द से, गुण है उपसर्जन जिसमें ऐसे द्रव्य के अभिधायी शब्द से, द्रव्य अभिधायक शुक्ल शब्द से। यहाँ पर भी वही है आपका, हो शुक्लः अश्वः, ऐसा प्रयोग जब लेंगे तो शुक्ल, ये शुक्ल शब्द मुख्य रूप से द्रव्य का अभिधायी होगा ही इस प्रकार के शब्द में, है ना। यदि हम कहें कि अश्वस्य शुक्लः गुणः, तब तो शुक्ल जो है वो शुक्ल शब्द के द्वारा द्रव्य मुख्य रूप से नहीं कहा जाएगा, गुण ही मुख्य रूप से कहा जाएगा, चाहे हम गुणः बोले चाहे ना बोले। ये तो आपको स्पष्ट करने के लिए बोल दिया। अश्वस्य शुक्लः इतना बोलेंगे तो शुक्ल शब्द अब मुख्य रूप से द्रव्य को नहीं कहेगा, गौण रूप से द्रव्य को कहेगा, मुख्य रूप से गुण को कहेगा। और जब हम बोल रहे हैं शुक्लः अश्वः, तो फिर शुक्ल शब्द द्रव्यवाची है, गुण को नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन गौण रूप से कह रहा है, ठीक है। गुणोपसर्जन द्रव्याभिधायिनः शुक्ल शब्दात्, गुण है उपसर्जन जिसमें ऐसे द्रव्याभिधायी शुक्ल शब्द से द्रव्य उपसर्जने तस्मिन्नेव गुणे, कह रहे हैं कि उसी गुण को कहने के लिए प्रत्यय आ जाता है। शुक्ल शब्द से शय प्रत्यय हुआ है ना, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, भाव में तो होता ही है, कर्म में भी हो जाता है। वर्ण दृढ़ादिभ्य शयं, जैसे शयं की अनुवृत्ति आ रही है, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, तो कर्म में और भाव में शयं प्रत्यय विहित है गुणवाची शब्दों से। गुणवाची शब्द के रूप में यहाँ पे कौन लिए गए हैं, जो गुण को कह करके द्रव्य में वर्तमान है, वही गुणवाची शब्द यहाँ लिए गए हैं, गुणवचन, ठीक है। जो गुण को कह करके द्रव्य को कह रहे हैं, द्रव्य में वर्तमान है, वो गुणवचन शब्द है। तो शुक्ल भी, शुक्लः अश्वः जब बोलते हैं तो शुक्ल भी गुणवचन शब्द है इसके अनुसार। उस गुणवचन शब्द का स्वरूप क्या है उसको पहले दिखा दिया कि वो गुण को गौण रूप से कहते हैं और द्रव्य को ही मुख्य रूप से कहता है। और उससे जो हम शय प्रत्यय ला रहे हैं वो किसको कहने के लिए आ रहा है, फिर से कह रहे हैं कि तदगत गुण को ही मुख्य रूप से कहने के लिए आ रहा है। हाँ, उस द्रव्यगत गुण को कहने के लिए। अब जब शौक्ल्यम बोलेंगे तो कह रहे हैं कि द्रव्य उपसर्जने तस्मिन्नेव गुणे भाव प्रत्ययः, द्रव्य उपसर्जन हो गया है जिसमें, अभी तक हम शुक्लः अश्वः बोल रहे थे ना, अब बोले अश्वस्य शुक्लम, तो वही द्रव्य उसमें उपसर्जन हो गया और उसी द्रव्य में स्थित जो गुण था वही गुण
शुक्ल, उसी को मुख्य रूप से कहने के लिए शय प्रत्यय आ गया है।